दो मेरे क्वेश्चन है, एक ये हार्ड लाइनर वाला और दूसरा पहला कि इस दलदल से मुल्क को निकालने के लिए तहरीक लब्बैक के पास आखिर क्या प्लान है। जी थैंक यू। इसके बाद मैं माइक बहुत दूसरों शुक्रिया। को देना वालेकुम चाहूँगा, सलाम। माइक आप दे सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपने पहला सवाल किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास मैनिफेस्टो क्या है, क्या मंशूर है जिसके साथ वो इलेक्शन में जाएगी। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बुनियादी जो मंशूर है वो है इस्लाम, पाकिस्तान और आवाम। इसके बाद हमारी मुख्तलिफ टीम्स हैं जो मईशत पर भी काम करती हैं। जैसे आपने देखा अभी फ्लड का मामला आया तो इसके ऊपर काम किया, डोनेशन के ऊपर, और ये सारे मामलात हैं जिनको लोगों को आसानी के लिए, और इसके साथ मुल्की सफारती मामलात हैं, उमूर खारजा है, उमूर दाखिला है, मईशत है, और मकामी सियासियात हैं, सूबाई मामलात हैं, और सूबों की वसाइल की तकसीम है, और उसके बाद नीचे एडमिनिस्ट्रेशन है। इन सारी चीज़ों पर हमारी टीम्स हैं, हमारे पैनल्स हैं, वो मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ चीज़ों को आगे बनाकर पेश करते हैं। इंशाल्लाह अनकरीब हम वाइट पेपर भी जारी करेंगे जो तहरीक लब्बैक ने इस सलाब के हवाले से बनाया, और उससे पहले भी हमने वाइट पेपर जारी किया बजट के आने के बाद, बजट से पहले बल्कि वाइट पेपर जारी किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात आपने की कि नरम खू सियासत और सख्त गीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तो आपकी बात अगर इस तरह से दुरुस्त मान भी जाए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बहुत सख्त हार्ड स्टांस लेती है अपने मौक़िफ़ पर, तो मुझे ये बताएं कि नरम खू जिन्होंने मौक़िफ़ रखा, मिसाल के तौर पर कि जब उनको हुकूमत मिली तो उन्होंने हर बात में यस सर कहा, तो उन्होंने कौम का फ़ायदा क्या किया। अगरचे उनकी पार्टी और उनकी सारी चीज़ें अब भी पनप रही हैं, लेकिन इससे कौम को क्या मिला? क्या कौम को 2 वक्त का खाना मुयस्सर हुआ? क्या कौम की मुश्किलात में आसानियाँ आई? क्या कौम को छत मुयस्सर हुई? क्या कौम ने सुख का सांस लिया? या कौम के लिए कोई जनाब सेहत या उसके लिए उसकी ज़िंदगी में कोई भी आसानी के लिए कोई काम हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो भाई जो नरम खू है वो कौम के लिए क्या कर रहे हैं, कौम को उससे क्या फ़ायदा हुआ है। हाँ, सख्त गिर बात आप हमारे कहें तो हमने अपने जिस भी मौक़िफ़ पर सख्त गिरी इख्तियार की, उससे ये हुआ कि पूरी दुनिया को ये पैगाम मिला कि हाँ, ये मुसलमान रहते हैं, ये अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर कोई दूसरा हक़ बर्दाश्त नहीं करते। इससे कौम को ये पता लगा कि हम ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत पर कोई आँच नहीं आने देंगे, बल्कि अपने नज़रियात, और ये याद रखना कि कौमें नरम खुई से ज़िंदा नहीं रहती, कौमें सख्त खुई से ज़िंदा नहीं रहती, सख्त गिरी से। कौमें अपनी नज़रियात की बका से ज़िंदा रहती हैं। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नज़रियात पर जब बात आ जाए तो सख्त गिरी इख्तियार करती है, और अगर कौम की खिदमत पर बात आ जाए और मुल्की मामलात पर बात आ जाए तो हम सबसे पहले मैंने कहा था, बल्कि हमारी तहरीक ने कहा था कि आए मिल बैठ कर ये बात करें कि हमने अपनी कौम को पानी से रेस्क्यू कैसे करना है, उसको बाहर कैसे निकालना है। उसके लिए जनाब हमने खुराक और जनाब अशियाए खुर्दोनोश और पानी साफ पीने का और जनाब छत कैसे मुहैया करनी है। तो ये सबसे पहले हमने कहा था कि आए सियासत छोड़ें और जलसे छोड़ें, सब कुछ छोड़ें, सब मुलतवी करें, पहले कौम के बारे में बात कर लें। तो ये नरम खुई दिखाते तो हैं, लेकिन अंदर से इनके अंदर कौम के लिए कोई नरमी मौजूद नहीं, बल्कि हमारी सख्तगिरी जो नजरियाती बुनियाद पर है, जिसके लिए हर शख्स को सख्तगीर होना जरूरी है, उसको ये अलहदा शक्ल देकर बैनुल अक़वामी दुनिया को दिखाते हैं कि जी ये बहुत सख्तगीर हैं। भाई हम सख्तगीर हैं अपने नजरियात के एतबार से, हम सख्तगीर हैं कौम को मफाद पहुंचाने के एतबार से, हम सख्तगीर हैं कौम के मामलात और के अंदर आसानी करने के एतबार से, हम कौम की मुश्किलात को दूर करने के इख्तियार में सख्तगीर हैं। हाँ, अगर दूसरी बात आ जाए कि मामलात को दुरुस्त कैसे करना है, आगे कैसे चलना है, मुल्क को कैसे लेकर चलना है, तो हम नरम खू हैं। अगर हम नरम खू ना होते तो हम वज़ीराबाद तक इनके साथ जनाब बैठकर बात ना करते, बल्कि अपने बड़ों को इनके सामने नहीं बिठाते। हम जब भी गए, जब भी बात की, जब मुनासिब बात इन्होंने की, हम उसी तरह अपनी चीज़ों को लेकर वापस आ गए। सख्त क्यों होते तो हम इस्लामाबाद की ठान ली थी तो हम इस्लामाबाद तक जाते। मामलात को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हमेशा हुकूमत ने, इदारे हों, कोई भी चीज़ हो, मुल्क के जनाब जितने भी सुकून है, मीडिया हो, जुडिशरी हो, इसने गलत टैकल किया है। ये वो लोग हैं जिनके बगैर ना पाकिस्तान की बका है और ना पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। इनके बाप दादा ने पाकिस्तान बनाते हुए कुर्बानियां दी थी, इनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान का नजरिया पेश किया था, इनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान
को बजाते वक्त कुर्बानियां पेश की थी, हिजरत की थी और हर किस्म की कुर्बानी पेश की थी। इनके बगैर पाकिस्तान की हैसियत नहीं है। हाँ, अगर आपने हर मौकफ के ऊपर नरम खोई इख्तियार करनी है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ऐसी सियासत से हमेशा दूर रहेगी, बल्कि जब हक, सच और कौम की मिल्लत के मफाद की बात, उस वक्त तहरीक लब्बैक का हमेशा सख्त स्टांस होगा। वरना नरम स्टांस तो वो भी था कि जब हमने अमेरिका को अड्डे दिए थे और उसके बाद अपने मुल्क का क्या असर करवाया। नरम स्टांस हुई तो वो भी थी कि हमने अमेरिका के कहने पर लाल मसले किए, हमने अमेरिका के कहने पर जनाब बुगटी जैसे शख्स को शहीद किया, हमने अमेरिका के कहने पर जनाब अपने मुल्क के अंदर एक फसाद की जनाब जड़ बोई, हमने अमेरिका के कहने पर अपने मुल्क में अपने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को दहशतगर्द बनाया, हमने अमेरिका के कहने पर जनाब सारा कुछ ये नरम हुई थी कि हम यस सर यस सर यस सर करते रहे। तो ये यस सर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नहीं करती, और ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ऐसी चीज पर, हाँ मिल्लत के मफाद में हो, कौम के मफाद में हो और हमारे नजरियात से कोई चीज ना टकराती हो तो उसको कबूल करना, उस पर आगे चलना, उस पर बैठकर बात करना। जैसे कि अब सैलाब की सूरत हाल है, जैसे कि मुल्क की मईशत है, जैसे कि मुल्क की जनाब सलामती का मसला है, जैसे कौमी सलामती के मसाइल हैं, जैसे कश्मीर का मसला है, उस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वही मौकफ होगा जो जनाब बड़ा मजबूत और अपनी तमाम कौम के साथ, अपने इदारों के साथ, अपने सियासी जमातों के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार है।